नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट, अध्याय 8 का पहला क्लास है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बुद्धि एवं बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में लैंग्वेज एवं थॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हमें किस किस चीज़ का अध्ययन करना है। तो आइए जानते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत भाषा और चिंतन के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा और चिंतन क्या है, भाषा के कितने भाग हैं, बालकों में भाषा का विकास किस तरह से होता है, भाषा का महत्व एवं भाषा सीखने के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, भाषा विकास के सिद्धांत कितने हैं, भाषा विकार कौन क्या है, उसके बाद भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इतना चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा क्या है? भाषा जो है, लैंग्वेज, अपने अंदर के विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को दूसरों के समक्ष रख पाते हैं और दूसरों के भावों को भी समझ पाते हैं। भाषा जो है बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करती है। जैसे हम बात करें कि जिस व्यक्ति का जो है भाषा प्रभावशाली होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता उतना ही प्रभावशाली होगा। बहुत से लोग भाषा या वाणी दोनों का प्रयोग जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। हॉडलॉक ने भी बताया है। तो चलिए इस सूक्ष्म अंतर को इस पेड़ के माध्यम से समझते हैं। जिस तरह से ये पेड़ है पूरा होल और इसकी शाखाएं हैं, तो भाषा भी इस पेड़ की तरह व्यापक कॉन्सेप्ट देता है। लेकिन वाणी जो है, इसका भाषा का एक स्वरूप मात्र है। वाणी भाषा का एक माध्यम है। तो इस तरह से हमने भाषा और वाणी के बारे में सूक्ष्म अंतर को समझा। अब चिंतन क्या है? चिंतन जो है थिंकिंग। किसी चीज़ को अगर हम लर्न करने के बाद थोड़ी देर के लिए जब हम उसको दोहराते हैं या सोचते हैं, ताकि लंबे समय तक दिमाग में अस्थायी बनी रहे, या किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब हम एकांत में उस जो है समाधान पर सोचते हैं, सोच करते हैं, विचार करते हैं, तो उसे ही चिंतन कहा जाता है। चिंतन हमेशा लाभकारी ही सिद्ध होता है। अपना विकास करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रतिदिन के हिसाब से या पर डे कुछ न कुछ चिंतन अवश्य रूप से करता ही रहता है। जो व्यक्ति या जो बालक लर्न करने के बाद यानी थिंकिंग करता है या चिंतन करता है, तो उसका बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है। इस तरह से हमने चिंतन के बारे में पढ़ा। अब है भाषा के कितने भाग हैं। तो भाषा के 4 भाग हैं। पहला है स्वनिम। स्वनिम जो है ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसमें जो है ये स्वनिम जो है अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। इससे किसी मतलब इसमें जो है किसी शब्द को जोड़ देने से उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे ई ये सब स्वनिम है, और इसमें अगर हम कुछ शब्द जोड़ दिए, जैसे आ में चरण जोड़ दिए तो आचरण हो गया, जैसे अ में सफलता जोड़ दिए तो असफलता होगा, और प्रति में ई जोड़ देंगे प्रत्येक हो जाएगा। इस तरह से जो है स्वनिम के बारे में हमने पढ़ा। याद रखना है दोस्तों, स्वनिम जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। और रूपिम दूसरा है, भाषा का दूसरा भाग रूपिम। रूपिम जो है शब्द का सबसे छोटा रूप है, जिसका कुछ न कुछ जो है अर्थ होता ही है। बालक जो है रूपिम को सीखने के बाद जो है स्वनिम को सीखने के बाद रूपिम को सीखता है। बालक जैसे छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू कर देता है, अच्छा, पाना, तबला, आना, खाना इत्यादि। तो याद रखना है दोस्तों, स्वनिम जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है और रूपिम शब्द की सबसे छोटी रूप है। अब है वाक्य विन्यास। ये वाक्य विन्यास जो है भाषा का नियम सिखाता है और वाक्य की संरचना करता है। जैसे कर्ता, क्रम या क्रिया किस स्थान पर निर्धारित होगा ये बताता है, और इसमें जो है कर्ता, क्रम और क्रिया एक उचित क्रम में निर्धारित होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मोहन खाना खा रहा है, तो यहाँ पर कर्ता, क्रम और क्रिया उचित स्थान पर निर्धारित है। अगर हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि मोहन जो है चाय खा रहा है, तो भी सही होगा, क्योंकि वाक्य विन्यास के दृष्टिकोण से कर्ता, क्रम और क्रिया जो है अपने अपने उचित स्थान पे हैं। लेकिन अर्थ विन्यास के दृष्टिकोण से मोहन चाय खा रहा है गलत हो जाएगा, क्योंकि चाय को खाया नहीं पिया जाता है। इस तरह से
अर्थ विन्यास को भी देख लेते हैं। वाक्य का सभी शब्द जो है अर्थपूर्ण और वाक्य का सही अर्थ निकले अर्थ विन्यास में। तो पहले ही हमने एग्जाम्पल को देख लिया था, यहाँ फिर से देख लेते हैं। अगर हम बोलेंगे कि मोहन कॉफ़ी खाता है, तो ये जो है अर्थ विन्यास के दृष्टिकोण से गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये वाक्य विन्यास के दृष्टिकोण से सही है, और चाय को जो है या कॉफ़ी को जो है खाया नहीं पिया जाता है। तो इस तरह से हमने भाषा के भाग के बारे में पढ़ा आज की क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में बालक में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, भाषा का महत्व एवं भाषा सीखने के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।